हेलो स्टूडेंट्स, कुर्ग के क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट एंड लॉन्ग, चलिए देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई डज द ऑथर कॉल कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था जब मैंने अपना वीडियो चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट। सो पीस ऑफ हेवन कुर्ग को क्यों कहा गया है? डू यू एग्री विद द डिस्क्रिप्शन? The author regards Kurg as a piece of heaven that must have moved away from the kingdom of gods and settled on earth. उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये किंगडम ऑफ गॉड से ड्रिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द चैप्टर, राइट। सो इट मस्ट हैव मूव्ड अवे, मतलब ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड एंड सेटल्ड ऑन अर्थ। किंगडम ऑफ और गॉड से वो ड्रिफ्ट होके, खिसक के, मूव करके ग्रेजुअली अर्थ पे आ गया है। एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट सिंस कुर्ग इज स्नगली प्लेस्ड अमिड लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट। और ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट वहां सेटल्ड है एंड हैज अ परफेक्ट वेदर। और वहां का जो वेदर है वो भी एकदम परफेक्ट है। इट हैज अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वहां पे उसी वेदर और फॉरेस्ट के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स हैं एंड वास्ट कॉफी एस्टेट्स, और वहां पे कॉफी का प्लांटेशन भी होता है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, और वहां पे कॉलोनियल बंगलोज भी हैं। इट्स हिली टोपोग्राफी मेक्स इट अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। वहां की जो टोपोग्राफी है यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वहां पे हिल्स हैं, इनहेबिटेड बाय द ब्यूटीफुल एंड ब्रेव पीपल। और वहां पे कौन लोग हैं उन हिली एरियाज में? रोली हिल्स में ब्यूटीफुल लोग हैं और जो ब्रेव भी हैं, राइट। ब्रेव क्यों है, क्यों उनको ब्रेव कहा गया है, ये आप मुझे मैसेज करो। प्लस जो ब्रेव के लिए वर्ड यूज किया गया है, जो मैंने अपनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में उसमें बहुत स्ट्रेस दिया है, वो फटाफट से मुझे अभी कमेंट कीजिए इसमें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, what do you learn about the Kurgi hospitality and valor from Lokesh Abrol's account? आपको क्या पता चलता है कुर्गीज की हॉस्पिटैलिटी के बारे में कि वो कैसे लोग थे, प्लस जो वेलर मतलब कि ब्रेव, यस, कि उनकी जो ब्रेवनेस, जो करेजियस है लोग हैं, वो कैसे पता चलता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो लोकेश एब्रोल ने, जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने कुर्गी के बारे में बहुत ज्यादा बताया है, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया है, उनके ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी के बारे में। दे टेक प्राइड इन देयर वेलर, वो अपनी जो करेजियस स्टोरीज हैं, ब्रेव स्टोरीज हैं, उनके बारे में बताने में बहुत प्राइड लेते हैं, बहुत शान मानते हैं उस चीज के लिए। एंड रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, यानी कि बहुत सारी उनकी जो स्टोरीज हैं जो इस ब्रेवरी के ऊपर है वो रिकॉल करते हैं रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। उनके जो फादर्स हैं, उनके सन्स हैं। और द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। और कौन है जो हमारे फर्स्ट चीफ है आर्मी के? जनरल करियप्पा, यस। सो जो इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी हैं एंड वाज अ कुर्गी। Even now, Kodavus are the only Indians जिनको बिना लाइसेंस के परमिट है फायर आर्म्स को कैरी करना, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको गन्स लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, प्लीज वहां पे फायर आर्म्स ही यूज किया गया है चैप्टर में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी फायर आर्म्स लिखना। कोई वहां कुछ कुछ मतलब नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। फायर आर्म्स ही यूज कीजिएगा कि विदाउट इवन अ लाइसेंस दे आर अलाउड, दे आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स, राइट। चलिए, the culture, lifestyle, and traditions of a place are influenced by the people who lived or settled there at some point of time. Cultural assimilation adds flavor. Cultural का जो addition है, assimilation का मतलब है, sorry, assimilate करने का मतलब होता है collection, इकट्ठा करना, ठीक है। सो कल्चर को जो इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने, उससे और भी ज्यादा फ्लेवर लगता है सोसाइटीज में। समराइज योर ओपिनियन ऑन द गिवन आइडिया। So Goa was a land of Konkani people when the Portuguese settled here, right?
So the Goan food and the culture assimilated the Portuguese traditions, and now they are an inseparable part, right? The tradition of bakery in particular is a flavor that makes the Goa distinct. The intermingling of the Arab and Greek people in Kurg is yet another example of flavors added by the assimilation of traditions, right? चलिए, now long question, what is the story about the descent of Kodavus? जो डिसेंट्स हैं यानी कि जो उनसे पहले थे कोदवूज के जो हमारे फोर फादर्स होते हैं उनके बारे में क्या है? So Kurgis or the Kodavus are fiercely independent people. ये बहुत ही भयानक लोग हैं, डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, ब्रेव हैं, करेजियस हैं, प्लस इंडिपेंडेंट हैं. There are two theories about their descent. One theory says that they have descended from the Greeks. वो ग्रीक्स के डिसेंडेंट्स हैं, and it is believed that a part of Alexander's army, अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वहां से वापस नहीं जा पाई थी और इसीलिए वो वहीं सेटल हो गई थी और ये उन्हीं की आगे अंश हैं, उन्हीं के आगे डिसेंडेंट्स हैं, कैरी फॉरवर्ड्स हैं. ठीक है, दैट टाइम इट वाज एन इम्प्रैक्टिकल चॉइस. So they moved down south to Kurg, married the locals and settled here, making Kurg their permanent homes. और वहीं पे ये सेटल हो गए और ये अपने लोकल्स से ही वहां पे मैरिज करते हैं और अपने ट्रेडिशंस को आज भी बरकरार रखते हैं. The present day of Kurgis are supposed to be the descendants of these Greeks and have their own marriage and religious rites which are distinct from those of the mainstream Hindus. Distinct है, आज भी जो हिंदूज हैं उनसे इनके जो कल्चर्स है वो बहुत अलग हैं. They are distinct का मतलब है different. राइट अगर आपने पहले मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ा है तो आपको अब तक ये लाइंस लर्न हो जाएंगी, वहां पे भी मैंने सेम लाइंस यूज की है. राइट द अदर वर्जन क्लेम्स दैट जो बाकी दूसरी स्टोरी है वो क्या है, दैट कोदवूज आर डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स, वो अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं. दिस थ्योरी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है, क्योंकि जो वो ड्रेस पहनते हैं, द ड्रेस वॉर्न बाय द कोदवूज, इट इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट और उसको हम क्या बोलते हैं, कुपिया. और ये किससे रिजेंबल करती है, जो अरब्स पहनते थे उसको हम बोलते थे कुफिया. ठीक है, they are worn by Arabs and the Kurds. Now the claims of both these theories are accepted. दोनों ही theories मानी जाती हैं. क्यों? क्योंकि Kurgis are very special martial race of India. Right? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके दोनों थ्योरीज जो दी हुई है, क्योंकि वो दोनों ही थ्योरीज की मान्यता है, वो मानते हैं, तो इसलिए आपको दोनों थ्योरीज लिखनी जरूरी है. हाउ लॉन्ग डज द रिवर कावेरी कंट्रीब्यूट टू द लाइफ इन कुर्ग? अब रिवर कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, क्योंकि वही है जहां से सारा पानी फेड अप होता है, वहां से फीड किया जाता है, हिल्स से आती है ये और फॉरेस्ट में जाती है. It in turn contributes in a significant way to the lives of Kurgi people. The river abounds in the Mahaseer. वहाँ पे जो एक ये फ्रेश वाटर बहुत बड़ी फिश होती है, ये भी यहीं मिलती है इसी रिवर में. कुर्गीज relish it a lot. कुर्गीज को ये बहुत पसंद है. और ये जो किंग फिशर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, ये सब भी इसी वाटर में खेलते हैं. The river is also a source of enjoyment for langurs and the squirrels that throw the half-eaten fruit in the water and enjoy the splash and ripples. ये मैंने आपको समझाया था कि splash और ripples भी enjoy करते हैं. right? जल्दी से बताओ ripples का क्या मतलब है, splash and ripples. वीडियो एक्सप्लेनेशन में है ये, आप मुझे लेकिन अभी बताओ कि आपने ये समझ के क्या समझा इससे, रिपल्स का क्या मतलब है, कमेंट करो जल्दी. द एलिफेंट्स भी वहां पे बहुत इंजॉय करते हैं नहाना वहां पे, और जो उनके महूत्स हैं वो उनको वहीं पे कावेरी रिवर के वाटर में ही स्क्रब करते हैं. इवन द मोस्ट लेड बैक पीपल एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स. कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स है वहां पे, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग. ठीक है, एक बस रिवर राफ्टिंग लिख के ईटीसी मत लिख दीजिएगा प्लीज, पूरा यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखना. आपके 4 एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, चारों लिखिए. ठीक है, एंड thus the river Kaveri is a source of sustenance as well as enjoyment for humans and animals there. So उनके काम तो आती ही है, लेकिन enjoyment के लिए, adventure के लिए भी वहां पे कावेरी रिवर बहुत important है. And it adds life to the throbbing environment of this heaven-like district of Karnataka. Right?
देखो आंसर्स मैंने इजी करके लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो आपको एसेंस है, मुझे ये भी देखना है कि आपके नंबर अच्छे आए, इसलिए मैंने जो वर्ड्स हैं जो आपके टीचर पे अच्छा इंप्रेशन देंगे वो मैंने इसमें लिखे हैं। अब आप जहां भी जिस वर्ड पे फंस रहे हो प्लीज उसको लर्न कर लो। समझाया मैंने है लेकिन लर्न करके उसको प्लीज लिख देना अपनी लैंग्वेज में, या उसको इजी करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये मैंने सारे चैप्टर्स में आपके साथ यही किया है, आपको इजी आंसर्स दिए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स उसमें वही यूज किए हैं जो चैप्टर में यूज किए हैं, एंड वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कुर्ग और कोडगु अ प्लेस ऑफ ग्रेट टूरिज्म? टूरिज्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ये तो हमें पता है कि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी ये एक पैराडाइज है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो रोलिंग हिल्स हैं उनसे अबंडेंट मतलब अलॉट, फुल ऑफ, बहुत ज्यादा वहां पे सीनिक ब्यूटी है, राइट। द स्प्रॉलिंग कॉफी एस्टेट्स, पूरी हवा में वहां पे कॉफी की खुशबू होती है। द कॉलोनियल बंगलोज दैट स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स मेक कुर्ग अ यूनिक टूरिस्ट। इन सब की वजह से वहां पे जो ये टूरिस्ट के लिए एक ये मेन हॉटस्पॉट बन जाता है। द टूरिस्ट सीजन दैट स्पैन्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च, ओके। तो ये वहां पे परफेक्ट वेदर होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी एंड सम शावर्स कीप इट कूल। गर्मी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है जिससे टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। वहां का जो रिच फ्लोरा एंड फोना है, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। कावेरी रिवर से उनका मेन अट्रैक्शन है क्योंकि वहां पे 4 आपके वाटर स्पोर्ट्स हैं, राइट। द रिवर हैज अबंडेंट महासीर। कौन है महासीर? जो उनकी लार्ज रिवर वाटर फिश है, जो वहां के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, तो वो भी आपको वहीं मिलती है, राइट। प्लस द किंग फिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स, ठीक है, जो एलिफेंट्स हैं ये सब भी वहीं इंजॉय करते हैं, right? So kingfishers, squirrels, langurs, macaques, elephants, they all, उसके बाद अच्छा हाँ, birds, bees, butterflies, ये सब नेचुरल हैबिटेट है किसके? एवरग्रीन फॉरेस्ट जो वहां पे है, ठीक है। कितने परसेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट है कोदुकू में? कुर्ग में जितना भी प्लेस है उसका कितना परसेंट ये आपका रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में कवर है? कमेंट कीजिए जल्दी से। ये भी मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। That cover, लो आ ही गया आंसर, that cover about 30% of this district. So the river waters provide the opportunity for high energy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Now tracking के लिए वहां पे बहुत सारे रूट्स बनाए गए हैं, ठीक है। द पैनोरामिक व्यू कहाँ से मिलता है आपको? ब्रह्मगिरी हिल्स से मिलता है। एंड अ विजिट टू इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा ये जो उनके मॉन्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं, उनसे मिलने को मिलता है, right? So thus a visit to Kurg is both delightful and rejuvenating, and it is a great experience to be there for the tourist. मैंने अपनी दोनों ही वीडियोस में आपको ये कोशिश की है कि आप मेरी वीडियो सुनते सुनते ही आपको पूरा कुर्ग लर्न हो जाए, ठीक है। जल्दी से बताइए कि लर्न हुआ कि नहीं। थैंक यू।